बारिश में गरीब ननंद भाभी के कड़ी चावल। सुप्रिया, ओ सुप्रिया, अरे जल्दी से मेरी रोटी तो ला दे, कारखाने जाना है। एक तो बारिशों का मौसम है, उसमें पहले ही बड़ी देर हो गई है। तभी उदास सा चेहरा लिए सुप्रिया एक फीकी साड़ी में रसोई से बाहर आती है। अरे क्या बात है, रोटी नहीं बनाई आज? आटा खत्म हो गया है क्या? अजी बहुत ही थोड़ा आटा है और बनाने को कोई सब्जी तरकारी भी नहीं है। सूखी रोटी कैसे खाओगे? मैं खाना बनाकर दोपहर तक ले आऊंगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। जीतू भैया रुको, ये लो मैंने आपके लिए पन्नी की बरसाती बनाई है, इसे पहन कर जाओ। वैसे भी बारिशों का मौसम है, भीग गए तो बीमार पड़ जाओगे। मेरी प्यारी बहन, अब इस बरसाती को पहनकर मेरा सिर भीगने से तो बच जाएगा ना। ये कहानी गरीब ननंद भाभी किरण सुप्रिया की है, जो गरीबी में जी रहे थे। गरीब घर परिवार की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि उसमें खाने वाले ज्यादा और कमाने वाले केवल एक होता है, जिस पर सबका पेट भरवाने की जिम्मेदारी होती है, जो कि मुख्य जड़ है। जीतू की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही थी। वो ना तो ज्यादा पढ़ा लिखा था, न उसके पास ढंग का काम धंधा था। इसीलिए वो करोड़पति निरंजन चौधरी के कारखाने में कोयला तोड़ने का काम करता था, जिसमें उस बेचारे को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। फिर भी निरंजन उसे कभी 20 रुपए तो कभी 30 रुपए ही देता था। इधर बरसात को देखकर सुप्रिया कश्मकश में थी। क्या बनाऊं? मेरी तो कुछ ही समझ में नहीं आ रहा। घर में एक आलू प्याज भी नहीं पड़ा और ना मेरे हाथ में पैसे हैं कि बाजार जाकर सब्जी खरीद लाऊं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, थोड़ा बेसन बचा हुआ है, कड़ी चावल बना लेती हूँ। सुप्रिया फटाफट से अपने आंगन में कड़ी पत्ते के पेड़ में से कुछ कड़ी पत्ता तोड़कर अपनी कच्ची रसोई में लाती है, जिसकी हालत बिल्कुल खराब थी और पानी भी टपक रहा था। वो कड़ी पत्ते और साबुत धनिया मसालों में कड़ी पकौड़ा और चावल बनाने लग जाती है। तभी उसकी बेटी मुस्कान और ननंद किरण पकौड़े की खुशबू से अंदर आती हैं। माँ, ओ माँ, मेरी प्यारी माँ, एक पकौड़ा दे दो ना, मुझको खाना है। हाँ हाँ देती हूँ। मम्मा एक और पकौड़ा दे दो ना। नहीं मुस्कान, ये दूसरा पकौड़ा तेरी बुआ खाएगी और बाकी पकौड़े कड़ी में डाल दिया। ये लो किरण। शुक्रिया भाभी, मेरा ना कई दिनों से कड़ी चावल खाने का दिल कर रहा था, आज आपने बना ही दिया, मैं तो जम कर खाऊंगी। अपनी गरीब ननंद का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सुप्रिया को खुशी होती है। सुप्रिया अपनी बेटी और ननंद को एक बराबर प्यार करती थी। किरण, मुस्कान, मैंने कड़ी चावल बना दिया है, खा लो दोनों। वाह 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 भाभी, क्या चटपटी तीखी कड़ी बनाई है, दिल खुश कर दिया। मैं तो कहती हूँ भाभी, आप ना कड़ी चावल का ढाबा खोलो, मस्त चलेगा। अब ज्यादा मुझे चने की झाड़ पर मत चढ़ाओ, मैं तुम्हारे भैया को खाना देने जा रही हूँ। सुप्रिया बरसात में भीगते हुए कारखाने पहुंचती है, जहां मालिक निरंजन अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था और जीतू उनकी खिदमत में खड़ा था। अरे आज तो पार्टी हो गई भाई, बरसात विद ब्रांड, और पीनी है मुझे तो। अबे ओ जीतू, चल चखना लेके आ। जी लाया मालिक। ये लीजिए, अब चल जा और काम कर साला निकम्मा। जीतू लज्जित होकर रोते हुए पत्थर तोड़ने लगता है। वैसे निरंजन तेरा ये मजदूर बड़ा सीधा है बेचारा। कितना देता है इसे? अरे ज्यादा नहीं देता, रोज के 20-30 में टरका देता हूँ। गरीबी का मारा हुआ है, जाएगा कहाँ? अपने पति को इतनी दुर्गति में देखकर सुप्रिया रो पड़ती है और रोज की तरह जीतू 30 रुपए से आटा खरीद कर घर आता है। ये लो सुप्रिया, कल के लिए आटा लाया हूँ। अजी मुझको ये दुखों भरा दाना पानी मंजूर नहीं है, तुम उसके पास से काम छोड़कर कहीं और काम क्यों नहीं करते? कहाँ जाकर काम करूंगा सुप्रिया, मुझ जैसे अनपढ़ गवार गरीब को कौन काम देगा? वैसे भी हम जैसे गरीबों के तो भाग्य में ही लिखा है इन अमीरों की गालियां खाकर 2 रोटी कमाना। ये कहते हुए जीतू की बातों में दुख दर्द झलक रहा था। धीरे धीरे मानसून का मौसम उफान पर आ जाता है। जीतू उस बारिश के कहर में भीगकर कोयला तोड़ता, जिससे वो बीमार पड़ जाता है। एक दिन वो बुखार में ही तप कर कोयला तोड़ रहा था, तभी उसे चक्कर आ जाता है और औजार उसके पैरों पर गिर जाता है, जिससे उसे गंभीर चोट आती है और इस मारे उसको काम से हाथ धोना पड़ता है, जिससे घर की परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है, कड़ी चावल बना लो ना आज। कहाँ से बनाऊं कड़ी चावल लाडू, अन्न का एक दाना नहीं है घर में, पता नहीं भगवान कैसे दिन दिखा रहा है। अपनी गरीब बहू को इस तरह रोते बिलखते देखकर रोक के बिस्तर पर पड़ी सास गोमती कहती है,
सुप्रिया बहू, चुप हो जा। अगर इस दुख की घड़ी में तू ही हिम्मत हार जाएगी तो हमें कौन संभालेगा। तभी दरवाजे पर पड़ोसन मनोरमा आकर थोड़ा खाना दे जाती है। ये ले किरण, थोड़ा दाल चावल लाई हूँ, परिवार में खिला दो। शुक्रिया काकी। नन्ना रो मत बिटिया, तेरा दुख दर्द समझ सकती हूँ। किसी की मदद का सहारा नहीं है, मगर तुम्हारे इस परिवार का भार तुम दोनों ननंद भाभी के कंधे पर है। तुम ही तो सब कुछ देखना है, धीरज से काम लो। वो दिन किसी तरह कट जाता है, मगर अगले दिन का सोचकर दोनों गरीब ननंद भाभी सो नहीं पाती। सवेरा होते ही सुप्रिया काम की तलाश में निकल जाती है, जहाँ एक ठेले वाला और एक कस्टमर में झगड़ा चल रहा था। अरे भैया, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक तो तुमने कड़ी चावल की प्लेट भी इतनी महंगी लगाई है और पकौड़ा भी बस एक ही डाला है। हाँ तो अब क्या 100 रुपए में पूरा पतीला दे दूं? तू बड़ा स्पेशल आ रहा है, होटल में बैठकर खाने में इतने नखरे नहीं दिखाते। हाँ, अरे पता नहीं कैसे कंजूस से पाला पड़ गया। काश यहाँ पर कोई दूसरा कड़ी चावल का ठेला होता जहाँ मैं पेट भर कर खा सकता। उस ग्राहक की यह इच्छा सुनकर सुप्रिया को अपने परिवार की गरीबी मिटाने की एक उम्मीद नजर आती है और वो फौरन घर जाती है और अपने झुमके बेचकर पैसे का इंतजाम करके कड़ी चावल बनाने का सारा राशन पानी पतीला बर्तन इकट्ठा करती है। भाभी, इतना सारा सामान आप किस लिए लाई है? ननंद जी, याद है तुमने मुझे कहा था कि मैं कड़ी चावल बनाकर बेचूं। मुझे उसमें तुम्हारा साथ चाहिए ताकि इस बारिश के मौसम में हमारे घर का चूल्हा जलता रहे। वैसे भी बारिश के मौसम में खाने पीने के ठेले बहुत चल रहे हैं, क्या पता हमारी भी किस्मत चमक जाए। अब दोनों ननंद भाभी कड़ी चावल बनाने में लग जाती हैं, जिसमें उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक पल के लिए भी उनके घर की टपकती छत बंद नहीं होती है, इसीलिए ननंद पानी जमा करके फेंकती और सुप्रिया कड़ी चावल बनाती, जिसमें कई बार छींटे उसके हाथ में पड़ते थे। दोनों रोड किनारे आकर बारिश में ठेला लेके खड़ी हो जाती हैं। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, खाओ बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में ननंद भाभी के हाथों बना गर्मा गर्म कड़ी चावल, जो है सस्ता भी और स्वादिष्ट भी। कड़ी चावल से उड़ती खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, जिससे ठेले पर ग्राहक जमा हो जाते हैं, जिसमें कुछ लोग बारिश के मौसम में सैर सपाटे पर निकले हुए थे तो कुछ मजदूर का तबका भी था। अरे वाह वाह वाह, क्या दमदार खुशबू आ रही है कड़ी चावल से। अरे बहन जी, 2 प्लेट लगाना। जी बस अभी लगाती हूँ भैया जी। सुप्रिया फटाफट से 2 प्लेट कड़ी चावल कस्टमर को देती है, जिसे खाकर वो खूब बड़ाई करते हैं। अरे वाह वाह बहन जी, क्या बढ़िया कड़ी चावल बनाए हैं आपने, है ना बिरजू? अरे बिल्कुल मोना, एकदम घर जैसा स्वाद है। वरना तो इस बारिश के मौसम में किसी भी ठेले पर पैसे देते हुए भी ऐसा खाना नहीं मिलता। अरे बहन जी, 1 प्लेट और लगाना। जी भैया जी। मजदूरों को कड़ी चावल का स्वाद इतना ज्यादा भाता है कि वो कई प्लेट खा जाते हैं। कितने पैसे हो गए बहन जी? जी भैया जी, आप दोनों के 5-5 प्लेट कड़ी चावल थे, तो 1 प्लेट कड़ी चावल 20 रुपए के हिसाब से आपकी 200 के हो गए। अरे वाह, क्या बात है, 20 रुपए में इतनी स्वादिष्ट कड़ी चावल। ये तो दाम में भी कम है और स्वाद में भी दम है। वाह भाई वाह, अब कल से हम यही खाएंगे। मॉनसून के खुशनुमा मौसम में दोनों ननंद भाभी का कड़ी चावल पहले दिन ही सारा का सारा बिक जाता है। दूसरे दिन वो तड़के सुबह जाकर और भी ज्यादा मात्रा में कड़ी चावल बनाकर दोबारा से आती हैं। तभी मौसम खराब हो जाता है और मूसलाधार की बारिश होने लगती है। इस बरसात को भी हमारे धंधे की टाइम होना था। कल तो इतने टाइम तक कड़ी चावल खाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई थी, आज तो इक्के दुक्के ग्राहक भी नहीं आए। किरण, चिंता मत करो, जो हमारे नसीब का होगा वो मिल जाएगा। बारिश ताबड़तोड़ होती देखकर वो दोनों कड़ी चावल का ठेला ढककर पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती हैं और ग्राहकों का रास्ता देखने लगती हैं। कुछ देर में वो मजदूरों की बड़ी पलटन को बोरी ओढ़े आता देखती हैं, जिससे उनके मुरझाए चेहरे पर खुशी आ जाती है, जिसमें मलबे में ईंट ढुलाई करने वाली औरतें भी थीं। अरे बहना, सुना है बड़े स्वादिष्ट कड़ी चावल बनाती हो तुम दोनों ननंद भाभी, जरा खिला दो। जी जरूर, ये लीजिए। अरे वाह, क्या खट्टी चटकदार कड़ी चावल बनाया है, बिल्कुल ना पातुला हाथ पाया है तुम दोनों ननंद भाभी ने। अब तो ठेले पर जो कोई भी कड़ी चावल खाने आता वो बिना तारीफ किए नहीं जाता। धीरे धीरे उनका कड़ी चावल का व्यापार अच्छा खासा चलने लगता है और मॉनसून के मौसम में कड़ी चावल बेचकर वो खूब कमाई करती हैं, जिसकी बदौलत अब केवल उनके घर का चूल्हा भी जल पाता है और वो अपने घर को पक्का भी करवा लेती हैं और कड़ी चावल बेचकर दोनों ननंद भाभी खूब मशहूर हो जाती हैं।